जैसा स्पॉन्सर्ड लिखा होता है। मोस्टली जब आप कोई कमर्शियल क्वेरी करते हैं जैसे बेस्ट डेंटिस्ट इन इस्लामाबाद या बेस्ट डेंटिस्ट इन रावलपिंडी, तो आपको इस टाइप के स्पॉन्सर्ड ऐड नज़र आते हैं। इंफॉर्मेशनल जो कीवर्ड्स होते हैं उन पर आपको ये नहीं नज़र आएंगे। जो ये पहला स्क्रीनशॉट है, इसके ऊपर आपको कुछ ऐड नज़र आ रहे हैं जिनके अंदर पिक्चर्स हैं, प्राइस है। ये बेसिकली शॉपिंग एड्स होते हैं, इनको शॉपिंग लिस्टिंग्स कहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस है, छोटे से छोटा ई कॉमर्स बिजनेस भी है, वो शॉपिंग एड्स को यूज़ करता है। ये कैसे बनाते हैं ये भी हम देखेंगे। और गूगल एड्स में इनके ऊपर जो ऑडियंस का इंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। एज कम्पेयर अगर आप फेसबुक ऐड पे जाए तो वहाँ पे आप कोल्ड ऑडियंस को या मे बी वार्म ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है उस चीज़ में, वो चीज़ खरीदना नहीं चाह रहे होते। लेकिन गूगल एड्स में क्योंकि वो बंदा जाके कुछ सर्च कर रहा है, जैसे इस केस में हमने क्वेरी की बाय अनस्टिच फैब्रिक ऑनलाइन, तो हम वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट खरीदना चाह रहे हैं, तो इसमें कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन वैल्यू और रॉयस भी काफ़ी अच्छा आता है। ओके, अब किस टाइप के ऐड जो है वो हम गूगल के अंदर चला सकते हैं। गूगल के अंदर इस टाइप पे 8 टाइप की कैंपेन्स हम बना सकते हैं। हम एक एक को डिस्कस करेंगे। 8 बेसिक कैंपेन है, सर्च है, परफॉर्मेंस मैक्स है, डिमांड जेन, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो ऐप, स्मार्ट कैंपेन्स हैं। इनको हम सेपरेटली एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं सर्च एड्स पे। अच्छा, अगर मैं ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ तो मुझे बता देना, कोई भी चीज़ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। मैंने पहले कभी इस तरह लेक्चर दिए नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भी बोल जाता हूँ, तो आप ये बता देना। ओके, ये स्क्रीनशॉट है बेसिक सर्च ऐड का। मैंने आपको बताया है जैसे आप गूगल पे जाके कोई भी क्वेरी करते हैं तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान में स्पेसिफिकली टेक्स्ट एड्स ही नज़र आते हैं। शॉपिंग एड्स, वो भी अगर कोई शॉपिंग प्रोडक्ट हो, अगर शूज़ हैं तो हम सर्च करेंगे तो वो हो सकता है शॉपिंग एड्स हो इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन अगर कोई डेंटिस्ट लिख रहा है, बेस्ट डेंटिस्ट इन कैलिफोर्निया या कोई भी स्टेट लिख रहा है, तो वो हमें स्पेसिफिकली सर्च एड्स ही नज़र आएंगे। ये सर्च एड्स में बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये नीचे हमारे पास आ रही हैं हेडलाइंस। ये सबसे पहले ब्लू वाली है, 2 हेडलाइंस हैं, इनको H1 H2 हेडलाइंस भी कहते हैं। जब हम आगे देखेंगे किस जगह पे ऐड होती हैं और इनको कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली एक URL आ रहा है, बिजनेस का नेम आ रहा है। इस केस में बिजनेस का नेम जो हमारे पास वेरीफाइड है, तो हमारे पास पूरा बिजनेस नेम और बिजनेस का लोगो साथ नज़र आ रहा है। ये भी हम देखेंगे कैसे ऐड करते हैं। नीचे हमारे पास कुछ ये ब्लू कलर की हेडलाइंस आ रही हैं, इनको हम एक्सटेंशंस कहते हैं। ये भी कैसे ऐड करते हैं, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, इनको कैसे बेनिफिशियल होती है हमारे ऐड के लिए, इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली ये जो फ़ोन नंबर है, शो फ़ोन नंबर, ये भी कॉल एक्सटेंशन इसको कहते हैं। ये भी हम आगे देखेंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट इसको करते हैं और इसका यूजेस के क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डिस्प्ले एड्स। जब भी आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, मोस्टली ब्लॉग वेबसाइट्स के ऊपर, जो बड़ी ब्लॉग वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, या फिर आप मोबाइल में कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हो, तो आपको कुछ एड्स नज़र आते हैं। एड्स मल्टीपल टाइप के होते हैं, कुछ वीडियो एड्स भी आते हैं, लेकिन कुछ इस टाइप के एड्स आपको नज़र आते हैं जब भी आप मोबाइल ऐप यूज़ कर रहे होते हैं। इनको हम डिस्प्ले एड या फिर बैनर एड्स कहते हैं। वो वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप से दोनों में चलते हैं। इवन यूट्यूब के ऊपर भी ये डिस्प्ले एड्स शो होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शॉपिंग एड्स। शॉपिंग एड्स जो हैं वो मैंने आपको बताया पाकिस्तान में करेंटली अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में शॉपिंग एड्स काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। और ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म्स है, जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, वो सर्च एड से ज़्यादा शॉपिंग एड या फिर परफॉर्मेंस मैक्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि वो एड्स इस टाइप के हैं कि आपको वो पिक्चर भी नज़र आ रही होती है, प्राइस भी नज़र आ रही होती है, तो यूज़र का जो इंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, कन्वर्जन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से शॉपिंग एड्स यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं वीडियो एड्स। वीडियो एड्स आप सब यूट्यूब यूज़ करते हैं, यूट्यूब की वीडियोस देखते हुए एड्स रन करते हैं। तो ये स्पेसिफिकली आप कोई भी ब्रांड्स देख लें, जैसे लेस की एग्जांपल दी हुई है इसके अंदर, इस टाइप के डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, वो वीडियो एड्स चलाते हैं। वीडियो एड्स कई तरह के होते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कुछ एड्स होते हैं जो स्किपेबल होते हैं, कुछ होते हैं नॉन स्किपेबल होते हैं। वो क्यों यूज़ होते हैं, स्किपेबल क्यों यूज़ होते हैं, नॉन स्किपेबल क्यों यूज़ होते हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ओके, ये जो यूट्यूब एड्स है ना, ये गूगल एड्स से तो चलते हैं, इसके अलावा DV360 एक गूगल का प्लेटफॉर्म है, डिस्प्ले एंड वीडियो 360, जो एडवांस लेवल पे वीडियो एड्स हैं या डिस्प्ले एड्स हैं, वो फिर इस टूल के थ्रू लगाए जाते हैं। जैसे बड़े ब्रांड्स हैं
अगर BBC है या फिर मे बी जो बड़े ब्रांड्स हैं जितने भी निसान हो गया, मर्सिडीज हो गई, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो इस टाइप के एडवांस एडवर्टाइजिंग टूल्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स। ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जो डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं अपनी ऐप की इंस्टॉल्स को इंक्रीज करने के लिए ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स यूज़ करते हैं। अब ये किस टाइप की शो होती हैं, इस मेन के जो लेक्चर है इसमें मैं आपको ज़्यादा इंडेप्थ नहीं बता रहा, इसमें खाली मैं ये आपको फेमिलियर कराना चाह रहा हूँ कि जो ऐड की टाइप्स हैं वो किस तरह की नज़र आती हैं। तो आपने आगे टेंशन नहीं लेनी, आपको आगे एडवांस में भी चीज़ें मिलेंगी। ओके, जो ऐप इंस्टॉल कैंपेन्स हैं वो इस तरह गूगल के ऊपर भी शो होते हैं। मोस्टली ये आपको या तो कोई मोबाइल ऐप यूज़ करते हुए या फिर आप ऐप स्टोर पे जाएँ तो आपको स्पॉन्सर्ड सेक्शन नज़र आता है। ये आप अगर देखें कि स्क्रीनशॉट में ये एड्स लिखा हुआ है, एड्स लिखा है सजेस्टेड फॉर यू। आप इस लेक्चर के बाद अपना मोबाइल ओपन करके देखेंगे तो आपको प्ले स्टोर में इस टाइप के एड्स नज़र आएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं स्मार्ट कैंपेन्स। स्मार्ट कैंपेन्स जो है गूगल ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं, आई थिंक लास्ट ईयर इनको लॉन्च किया था गूगल ने, और ये गूगल की AI ऑटोमेटेड कैंपेन्स है। इन कैंपेन्स में गूगल अपना एल्गोरिथम AI एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए आपके लिए आप उसको कुछ एसेट्स प्रोवाइड करते हैं। अपने एसेट्स को यूज़ करते हुए वो एड सर्च के ऊपर भी चलाता है और डिस्प्ले पे भी चलाता है, यूट्यूब पे भी, जीमेल पे और डिस्कवरी पे भी। तो अगर आपने इवन गूगल मैप बिजनेस पे, अगर आपने गूगल मैप बिजनेस पे कोई ऐड चलाना है तो आप किसी और कैंपेन टाइप के साथ नहीं चला सकते, आपको स्मार्ट कैंपेन्स यूज़ करनी पड़ेगी। और बाकी ये है कि स्मार्ट कैंपेन्स के लिए बेहतर ये होता है कि आपने पहले सर्च एड्स या फिर शॉपिंग एड्स, आपके बिजनेस टाइप पे डिपेंड करता है, आपने एड्स चलाए हों। जितना गूगल के पास अच्छा डेटा होगा आपकी ऑडियंस का, वो उतना अच्छा अपनी AI कैंपेन्स को चलाती है। लास्ट में हमारे पास आते हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन जो है वो गूगल ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी और आहिस्ता आहिस्ता गूगल स्टैंडर्ड शॉपिंग कैंपेन्स जो हैं उनको रिप्लेस करते हुए परफॉर्मेंस मैक्स को प्रेफरेंस दे रहा है। अब परफॉर्मेंस मैक्स में क्या होता है, हम उसको हेडलाइंस देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, वीडियोस देते हैं और कुछ क्रिएटिव एसेट्स देते हैं। उन सारों को यूज़ करते हुए गूगल के पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं वो उन सब के ऊपर ऐड दिखाता है। आप सर्च पे जाके लिखेंगे अनस्टिच्ड फैब्रिक तो आपको गूगल सर्च पे भी दिखाएगा। आप यूट्यूब पे जा रहे हैं, आप गूगल को पता चल गया कि आप सर्च पे गए थे फैब्रिक लेने, तो वही ऐड आपको वो यूट्यूब पे भी दिखाएगा, वो वेबसाइट पे आप जाएंगे वहाँ भी दिखाएगा, आपकी ईमेल इनबॉक्स में भी दिखाएगा, आप जहाँ पे भी जाएंगे गूगल को आपको ऐड दिखाएगा। इसी वजह से जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है उसकी रीटारगेटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है कि आपको स्टैंडर्ड शॉपिंग का सेपरेट रीटारगेटिंग सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी रीटारगेटिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस मैक्स हैं वो आपको रिटर्न ऑन एड स्पेंड भी बहुत अच्छा देते हैं। इसके आप एक लाइव एग्जांपल में आपको दिखाऊंगा मैं पर्सनल एक प्रोजेक्ट से कि परफॉर्मेंस मैक्स कितना रिटर्न ऑन एड स्पेंड दे सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि गूगल एड अकाउंट जो है वो क्रिएट कैसे करते हैं। हम ads.google.com पे जाएंगे। इस लेक्चर के बाद आप सबके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट भी है कि आप सब अपना एक गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसमें आपने खाली ये देखना है, मैं ज़्यादातर ये एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप किसी भी जगह पे इंटर्नशिप करने जाते हैं गूगल एड्स के, आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपने सिर्फ गूगल एड्स का कोर्स किया हुआ है, आपको नहीं पता कि स्ट्रैटेजीज कैसे बनती हैं, आपको नहीं पता कि वो इम्प्लीमेंट कैसे होती हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि गूगल एड्स के डैशबोर्ड में कौन सी चीज़ किस जगह पे है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप रीमार्केटिंग ऑडियंस किस सेटअप करें तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस जगह पे है। आपके सीनियर को बार बार ये ना बताना पड़े कि ये इस जगह पे, इस जगह से जाओ, इस जगह से जाओ। तो आपने खुद एक अकाउंट क्रिएट करके आपने एक एक चीज़ देखनी है कि किस जगह पे क्या है, किस जगह पे क्या है। बेसिक मैं आपको चीज़ें बताऊंगा लेकिन आपने खुद भी ये चीज़ें देखनी है। हम बेसिक साइन इन पे क्लिक करेंगे। मेरे पास अकाउंट्स पहले से हैं लेकिन मैं क्रिएट, आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट अ न्यू अकाउंट, आपके पास ये अकाउंट्स नहीं शो होंगे। मैं स्किप कैंपेन क्रिएशन के ऊपर क्लिक करूंगा और बेसिक अपने बिजनेस की डिटेल दूंगा। बिलिंग कंट्री पाकिस्तान ही रखेंगे हम। जो आप अगर आपका क्लाइंट आपको कहता है ना कि आपने अकाउंट उसको बना के देना है तो फिर आपने उसकी बिलिंग कंट्री और उसी की जो करेंसी है वो स्विच रखनी है। ये याद रहे कि गूगल एड्स में एक दफ़ा करेंसी, टाइम जोन और बिलिंग कंट्री सिलेक्ट हो जाए
तो उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकती। ईमेल के सपोर्ट से भी आप कांटेक्ट करेंगे तो वो आपको चेंज करके नहीं देंगी। तो अब इसका एक जो ड्रॉबैक है ये हमने काफ़ी फेस किया है, इसमें यह है कि अगर हम अकाउंट को चला के पेज चला देते हैं, हमें एक तो डेटा रीड करने में इशू होता है। हमने PKR सेलेक्ट किया हुआ है, वो USD के अंदर है, हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन बाद में कोई और गूगल एड्स स्पेशलिस्ट उस अकाउंट को टेक ओवर करेगा तो उसके लिए इशू होगा। और अकाउंट का मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस में से AI जो कैंपेन्स हैं जो रेवेन्यू में भी हेल्प करती हैं वो सारी डेटा की बेस पे चलती हैं। अब आप देखें, आपके पास आपने 1 साल अकाउंट चलाया है, आपके पास $1 लाख की सेल्स है, आपके पास एक अच्छा बायर्स का डेटा मौजूद है, गूगल को पता है कि किस टाइप के आपके कस्टमर्स हैं, और सडनली आप कहते हैं कि मैंने आप बिलिंग कंट्री चेंज करनी है, मैंने करेंसी चेंज करनी है, तो आप नहीं चेंज कर सकते। उस केस में फिर आपको अकाउंट कैंसिल करके एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा और आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगे और आपको दोबारा सारा डेटा दोबारा से इकट्ठा करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पेमेंट प्रोफाइल। यहाँ पे मेरी पहले से बनी हुई है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, आपका अकाउंट अगर इंडिविजुअल है आप अपना नाम रख सकते हैं और आपने अकाउंट पे अपना लीगल नेम रखना है जो आपके ID कार्ड पे है। अगर आपका एक बिजनेस है, इंटरनेशनल की आपका एक बिजनेस रजिस्टर्ड है, आपने उस बिजनेस का लीगल नेम रखना है। बेशक आप जो वेबसाइट चला रहे हैं वो किसी और नाम से हो, लेकिन जो बिजनेस का नेम है वो होना चाहिए जो आपकी बाद में बिलिंग प्रोफाइल पे आप ऐड करेंगे। अगर आप मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ वर्कचेस, मैं अपने नाम का कार्ड अटैच करता हूँ, तो जैसी पहली पेमेंट होगी गूगल मुझे एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन का देगा, मैं अपना CNIC वहाँ पे ऐड करूँगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अगर मैं वहाँ पे वर्कचेस का लगा देता हूँ, मैंने अकाउंट का नाम वर्कचेस रखा है लेकिन बिलिंग प्रोफाइल मेरी है, मैं वहाँ पे वर्कचेस की डॉक्यूमेंट लगाऊंगा तो अकाउंट रिजेक्ट कर देगा और सेम केस है, हमारा सारा डेटा ज़ाया हो जाएगा, अकाउंट हमारा सस्पेंड हो जाएगा और फिर आप गूगल की सपोर्ट के ऊपर धक्के खाते रहेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। ओके, पेमेंट मेथड जो आप पेमेंट प्रोफाइल जब आप सेटअप करेंगे, बेसिक इसमें आपको कुछ पर्सनल मेरी एड्रेस वगैरह मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इसमें आपको बेसिक एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर होगा, आपका लीगल नेम होगा, आपने बस वो ऐड करना है जो आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर हो या जो भी आपका डेबिट कार्ड है उसके ऊपर भी वो सेम हो, और जो आपने अगर आपका बिजनेस है और बिजनेस का कार्ड है उसके ऊपर भी वो सेम होना चाहिए और यहाँ पे भी वो सेम होना चाहिए। अगर उसमें थोड़े भी इश्यूज होंगे, वो चेंज होंगे, तो फिर आपका अकाउंट एक वीक के अंदर सस्पेंड हो जाएगा। पेमेंट मेथड ऐड करने का वो कह रहा है मुझे, इस वजह से मुझे अकाउंट भी बनाने में अकाउंट बनाने मुझे नहीं देगा। आपने यहाँ पे कोई भी अपना कार्ड जो है वो अटैच करके मैं $250 या $260 की गूगल एक अमाउंट चार्ज करेगा आपको और आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वो अमाउंट जो है वो आपको रिवर्ट बैक हो जाएगी विदिन 24 to 48 आवर्स आपके अकाउंट में आ जाएगी। बस सिंपल ये प्रोसेस आप ये करेंगे तो आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप गूगल के डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। इस टाइप का डैशबोर्ड होगा, आपके पास कुछ भी डेटा शो नहीं हो रहा होगा, इस तरह का बेसिक आपके पास डैशबोर्ड शो होगा। अगर आपने गूगल एड्स का पोस्ट कोई भी दिया था आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, तो गूगल एड्स ऐसा नजर नहीं आता था। गूगल एड्स का एक पुराना ओवरव्यू था, इस टाइप से गूगल एड्स नजर आता था पहले। अब गूगल ने उसका ओवरव्यू पूरा चेंज कर दिया, उसका लेआउट पूरा चेंज कर दिया है। तो प्रेफर तो यही है कि आप नया ओवरव्यू यूज़ करें, क्योंकि कुछ टाइम बाद गूगल इसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, तो फिर आपको इशूज़ आएंगे। तो इसमें बेसिक कुछ चीज़ें चेंज हैं। इस कोर्स में हम इसी डैशबोर्ड को यूज़ करेंगे। अच्छा, अब इसमें बेसिक कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल एड्स के डैशबोर्ड में क्या क्या होती है। अच्छा, यहाँ तक मुझे बता दें कोई इशूज़ तो नहीं है। अभी आपने पेमेंट प्रोफाइल का जिक्र किया है कि अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है किसी और कंट्री के अंदर और उसका नेम मेंशन कर, तो यहाँ पे सवाल मेरा ये है कि क्या जब मुझे पेमेंट को यूज़ करना है तो मैं क्या वहाँ की पेमेंट को यूटिलाइज करूँगा या अपने नेम के साथ जो कार्ड हो? अब उसमें मैंने आपको बताया ना कि जो बिलिंग प्रोफाइल है, बिलिंग कंट्री है और जो आपका कार्ड की डिटेल्स है वो सेम होनी चाहिए। अगर तो आप बिलिंग कंट्री US की रख रहे हैं, अकाउंट का नेम भी US का है, जो अकाउंट का नेम का इशू है, जो बिलिंग प्रोफाइल है ना वो US की आपकी, जो अकाउंट में वो लीगल नेम पोस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो अगर US का है और आप पाकिस्तान का अपना कार्ड लगाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर इट मींस के UK का है एड्रेस, ये माइट अगर तो UK का एड्रेस है तो खैर, अगर
कार्ड मेरा मौजूद होगा किसी भी बैंक का, तो मैं वहाँ का कार्ड यूज़ करूँगा, राइट? और अगर तो किसी और कंट्री का होगा, इसमें अगर मैं पेवीज वगैरह या एलिवेट पे इसको यूज़ कर सकता हूँ? आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सेम प्रोसीजर सेम होगा। एलिवेट पे के कार्ड पर नेम होगा वो सेम होना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ आपने याद रखनी है इसमें, मुझे आगे इसमें कि आपने अगर एक अकाउंट बनाया है एक वेबसाइट के लिए या एक बिजनेस के लिए, आप एक ही अकाउंट यूज़ करेंगे। आपके पास मल्टीपल डोमेन, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यार मेरा ये बिजनेस है, इस पे ऐड चला दो, आप उस पर भी चला देते हैं, अपना कार्ड यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली होता है कि आप अपना कार्ड यूज़ करते हुए, अपना अकाउंट यूज़ करते हुए उसे बना देते हैं, और आता है आप उस पर भी कर देते हैं। तो जो मैंने लास्ट बात की थी, डेटा का इशू आएगा फिर उसमें, तो आपने एक बिजनेस के लिए एक ही अकाउंट यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन, उसकी रीज़न ये एक बिजनेस दो कंट्री के अंदर रजिस्टर्ड है, लेट्स देन कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो ऑडियंस है वो सेम है ना, ऑडियंस का इंटेंट तो सेम है, तो फिर उसका कोई इशू नहीं है। अगर डैशबोर्ड पे आप आएंगे तो सबसे पहले आपको ओवरव्यू नजर आता है। ओवरव्यू में क्या होता है कि बेसिक आपने जो कैंपेन पे स्पेंडिंग्स की होती हैं, हम इसको सर आप एक कार्ड मल्टीपल अकाउंट पे यूज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पे बेसिक हमारी स्पेंडिंग्स दिखा रहा है कि आपने इस मंथ इतना स्पेंड किया है, आपका इसका कि आपकी सीटीसी से ज़्यादा आ रही है क्योंकि वो बिजनेसेस आ रही यूएस और यूके की हैं, पाकिस्तान में इतनी नहीं आ रही। अच्छा सर, एक क्वेश्चन तो आपने क्लियर किया। दूसरा ये कि इसमें आईपी का तो इशू नहीं होता, जिस तरह के अक्सर प्लेटफॉर्म पे होता है कि हम फॉर एग्जांपल दूसरी कंट्री पे कैंपेन चला रहे हैं और हम पाकिस्तान से लॉगिन कर रहे हैं, बेशक वो क्लाइंट का अकाउंट क्यों ना हो, तो उसमें वीपीएन वगैरह यूज करते हैं प्लेटफॉर्म पे, इस तरह का कोई इशू तो नहीं है? उसमें ये होगा ना कि क्लाइंट आपको एक्सेस देगा, जैसे कि मेरे पास मैनेजर अकाउंट है ना, ये इसके साथ मैनेजर लिखा। मैनेजर अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको बता दूंगा। आप सिंपली इसमें ये करते हैं कि आप अपने अकाउंट्स में जाते हैं, अकाउंट लेवल पे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्लस का, आप यहाँ पे जाके ये एग्जिस्टिंग अकाउंट करते हैं। अकाउंट अपनी जो आईडी होती है गूगल एड्स के ऊपर आईडी लिखी होती है इस जगह पे, वो क्लाइंट आपको आईडी बताता है, आप क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपको उसका एक्सेस मिल जाता है। अच्छा, अक्सर ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता, उनको अकाउंट पे आपने बना के देना होता है, आप- उस टाइम पे आईपी वगैरह का इशू नहीं होता? नहीं, आप यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, क्रिएट न्यू अकाउंट पे करेंगे, आप उसकी बिलिंग पेंडिंग सारी जो उसकी बिलिंग डिटेल्स हैं उसके ऊपर बनाएंगे और उसका कार्ड यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। थैंक यू। अच्छा, ये बेसिक ओवरव्यू है गूगल एड्स का, इसको मैं सिंपल अकाउंट पे ले जाता हूँ। ओवरव्यू सबसे पहले हमारे पास आता है। ओवरव्यू में क्या होता है कि हमने स्पेंडिंग कितनी की है, उससे हमारा रिटर्न कितना है, आप ये डेटा सारा चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक शो कर सकते हैं, इंप्रेशन शो कर सकते हैं, जो आपने देखना है। ये सारी चीज़ें क्या क्या होती हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सीटीआर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। लेकिन ये बेसिक ओवरव्यू है कि होता क्या है गूगल एड डैशबोर्ड में। ये बेसिक रिकमेंडेशन हमारे पास आती है, रिकमेंडेशन किस टाइप में क्या आती हैं, वो क्या होती हैं वो भी हम देखते हैं। बेसिक डेटा है डेमोग्राफिक्स, इसको हम करते हैं लास्ट के लिए ना, इसी अब ये मुझे इस ईयर का डेटा दिखा रहा है कि ये क्योंकि डैशबोर्ड चेंज हुआ है तो इसमें इस ईयर में इश्यूज आ रहे हैं। नेटवर्क बेसिकली क्या होता है, एड नेटवर्क। गूगल के पास दो टाइप के एड नेटवर्क अवेलेबल है इस टाइम पे, एक सर्च नेटवर्क, एक डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च नेटवर्क वो होता है जो सर्च इंजन पे बेसिकली शो कर रखते हैं हम, वो शॉपिंग एड्स हो, वो सर्च एड्स हो, वो सर्च नेटवर्क होता है। इसके अलावा सर्च नेटवर्क एक और भी है, गूगल की कुछ सर्च पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी आप OLX पे जाए ना, आप कोई ऐड की कोई डिटेल देखें, मुझे ये फ़ोन चाहिए, वो OLX पे अवेलेबल ना हो तो आपको कुछ सर्च रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। या फिर आप किसी थर्ड पार्टी सर्च इंजन के ऊपर जाएं जो ऐसे चीप क्वालिटी के सर्च इंजन बने होते हैं, उसके ऊपर भी मोस्टली गूगल से ही डेटा जा रहा होता है, गूगल के सर्च पार्टनर्स होते हैं, उसके ऊपर भी ऐड शो होते हैं। और क्रॉस नेटवर्क क्योंकि इस कैंपेन अकाउंट के अंदर स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन चल रही है, तो ये क्रॉस नेटवर्क होता है। क्रॉस नेटवर्क मैंने आपको बताया था कि एक ही कैंपेन मल्टीपल नेटवर्क्स के ऊपर, वो यूट्यूब पे भी चलेगी, वो गूगल सर्च इंजन पे भी चलेगी, वो वेबसाइट्स पे भी चलेगी, वो हर जगह शो होगी। नेक्स्ट हमारे पास डेमोग्राफिक्स पे शिफ्ट जो होते हैं कि जेंडर, क्योंकि ये फीमेल से रिलेटेड प्रोडक्ट है, स्टिच फैब्रिक है तो ये मोस्टली फीमेल्स हैं।
फिर एज ब्रैकेट है, अनस्टिच फैब्रिक है जो मोस्टली 25 to 55 तक ही चलता है। फिर सेम एज ब्रैकेट है, डिवाइसेस हमें शो कर रहा है। ये डिटेल डेटा भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से देख सकते हैं। बेसिक ओवरव्यू है, सेम कैंपेन्स की एक समरी दे रहा है कि ये कैंपेन्स चल रही हैं, किस किस दिन और किस टाइम के ऊपर कैंपेन ने जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया था, इस बेसिस के ऊपर आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सर्च कीवर्ड्स आपको यहाँ नजर नहीं आएंगे क्योंकि ब्रांडेड सर्च कैंपेन चल रही है, इसके अलावा सर्च कैंपेन इसमें नहीं चल रही है, ई कॉमर्स स्टोर है। सर्च टर्म्स नजर आ रही है बेसिक, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है तो सर्च के ऊपर शो तो होगी। हम सर्च कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे हैं कि सर्च टर्म्स शो होती हैं उसमें। बेसिक ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को आपने सीरियस नहीं लेना, ये बिल्कुल आप इसको सीरियस ना ले लो, ठीक है। ये क्योंकि गूगल आपको बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस देता है, आपको दिखाता हूँ अभी कि जो इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, तो उस बेस के ऊपर आपको जो आपका ये ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो कम कर देता है। ओके, ये बेसिक चीज़ें आप खुद भी देख लें, आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा अकाउंट है जिस पर कैंपेन चली हुई है, इवन आपने $1 भी स्पेंड किया तो आपके पास डेटा नजर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिकमेंडेशंस। अच्छा, ये गूगल में आपको कुछ रिकमेंडेशंस देता है। रिकमेंडेशन जो होती हैं वो अपनी तरफ से गूगल का जो एल्गोरिथम है वो इस वजह से दे रहा होता है कि आपकी एड्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, लेकिन अब इसके अंदर कुछ ऐसे नहीं है जैसे टारगेट ऑल एलिजिबल शॉपिंग प्रोडक्ट्स। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो मैंने टेस्ट कर ली हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रही, तो मैं क्यों टारगेट करूँ। इसके अलावा बिड मोर एफिशिएंटली यूजिंग मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। अब बहुत सारी कैंपेन होती है उसमें हमने देखा होता है कि ये स्ट्रैटेजी परफॉर्म नहीं करती। अब ये एक कैंपेन का बता रहा होगा जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू कन्वर्जन के ऊपर चल रही है, लेकिन उसमें सजेशन दे रहा है कि आप कन्वर्जन वैल्यू पे मूव कर दें कैंपेन को। इस तरह की काफ़ी हैं कि जैसे रेज योर बजट, सो इस टाइप की रिकमेंडेशंस है जो हम उनको सीरियस नहीं लेते, वो इतनी नहीं होती, वो ऐसी ऑप्टिमाइजेशन स्कोर को ड्रॉप करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनसाइट्स आते हैं। इनसाइट्स में क्या होता है कि जो बेसिक डेटा होता है, जो हमने डैशबोर्ड के ऊपर भी देखा है कि किस डेट रेंज के अंदर कितनी कन्वर्जन आई हैं, इसके अलावा टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन्स कौन सी हैं, कन्वर्जन कोड्स, लैंडिंग पेजेस कौन से ज़्यादा सेल्स लेके आ रहे हैं, इसके अलावा आपके पास ये कैंपेन जो है जो अच्छी परफॉर्म कर रही हैं। ऑप्शन इनसाइट्स में होता है कि आपके जो कंपेटिटर्स होते हैं मोस्टली, अब जैसे इस केस में आप देखें अमेजोन, एटसी, ये जो वेबसाइट है फैब्रिक, होलसेल डायरेक्ट, ये कंपेटिटर शो कर रहे हैं कि इनका इंप्रेशन शेयर दे रहा है, हमारा 30% इंप्रेशन शेयर है, क्योंकि अमेजोन के पास एडवर्टाइजिंग बजट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनके पास 77% शेयर है। और दिस सिंपल आपके पास ऑडियंस ओवरलैप। अब ओवरलैप रेट क्या होता है कि जो ऑडियंस है ना, हो सकता है जो अनस्टिच फैब्रिक है वो एटसी के ऊपर भी अवेलेबल हो, अमेजोन पे भी हो, वो ये फैब्रिक होलसेल डायरेक्ट पे भी अवेलेबल हो, तो वो ऑडियंस जो हमारी है ना वो ओवरलैप होती है। सेम ऑडियंस है, उसका इंटरेस्ट सेम है, कि वो शो कर रहे हैं कि जो आपकी ऑडियंस है वो इन वेबसाइट्स के अंदर भी इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट सर्च टर्म इनसाइट्स। जब से परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन आई है ना, आप सर्च टर्म डायरेक्टली नहीं देख सकते। अगर आप सर्च ऐड चलाएं ना तो आप सर्च टर्म्स देख सकते हैं, हम देखेंगे जब सर्च ऐड हम बनाएंगे कि सर्च टर्म कैसे देखते हैं, उनको कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स में वो आपको एक अंदाजा देता है। जैसे यहाँ पे सर्च कैटेगरी दिखा रहा है, अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो नीचे और ज़्यादा आपको दिखाएगा, लेकिन डायरेक्ट सर्च टर्म नहीं दिखाएगा कि यूजर क्या डायरेक्टली सर्च कर रहा है। नेक्स्ट ऑडियंस इनसाइट्स है, कि वो ऑडियंस है, ये आप जब ऐड 35-40 डेज के लिए चला देंगे तो आपके पास ऑडियंस इनसाइट्स आने शुरू हो जाएंगी। ऑडियंस इनसाइट्स में वो गूगल आपको बताता है कि ये ऑडियंस सेगमेंट्स हैं जो मोस्टली आपके जो प्रोडक्ट है उसमें इंटरेस्टेड है। आप देखें नंबर ऑफ ये ऑनलाइन क्रिसमस शॉपिंग 90% ऑफ शेयर ऑफ कन्वर्जन है। अब इस बेस के ऊपर मैं अपनी जो बिड्स हैं उनको एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी बिड्स को इंक्रीज कर सकता हूँ स्पेसिफिक ऑडियंस के ऊपर। सेम तो ये जितनी भी नीचे ऑडियंस सेगमेंट्स हैं यहाँ पे आपको अपनी शेयर ऑफ कन्वर्जन्स, शेयर ऑफ क्लिक्स और शेयर ऑफ इंप्रेशंस नजर आ जाते हैं। इसकी बेस के ऊपर जाके हम ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं, तो हम इस डेटा के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन इनसाइट्स आते हैं। ऑप्शन इनसाइट्स मैंने आपको बता दिया, इस केस में भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे क्योंकि हमारा जो सर्च इंप्रेशन शेयर है वो लेस देन 10% है। ऑप्शन ज़्यादा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ओवरव्यू कर दो हाँ। बेसिक तक रहना ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये बेसिक ओवरव्यू हाँ, ओवरव्यू देखिए, उसके बाद सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, ये ना कि बिल्कुल परेशान हो।
अच्छा, ये इसमें हमें कैंपेन्स शो कर रहे हैं। कैंपेन सेक्शन में यहाँ पे आप मोस्टली देख सकते हैं किस टाइप की कैंपेन्स आ रही हैं। परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन्स है तो ये ब्रांडेड सर्च कैंपेन है, ये इसमें शो करता है। इसके बाकी सारे स्टैट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको नजर आते हैं कैंपेन लेवल पे। इसके बाद आपके पास आता है एड ग्रुप लेवल। जो कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है तो उसमें एड ग्रुप नहीं होते, ये एक जो ब्रांडेड सर्च कैंपेन चल रही है उसका एड ग्रुप आपको यहाँ पे एक शो हो रहा है। नेक्स्ट एड लेवल होता है, एड सेट के लेवल के नीचे होता है एड लेवल की हायरार्की पे हम देखेंगे एग्जांपल के साथ ये कैसे होती है। बेसिकली आप ये देख रहे हैं ये डैशबोर्ड में, ये आपने घर जाके सारे खुद देखना है। आप अकाउंट एक बेसिक बनाएंगे और आप खुद देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पे है। एसेट्स एंड परफॉर्मेंस मैक्स स्मार्ट कैंपेन में एसेट्स यूज होते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रही हैं हेडलाइंस आती हैं, जो हमारे पास इमेज एक्सटेंशंस आती हैं, इमेज एसेट्स आते हैं। परफॉर्मेंस मैक्स के लिए मैंने आपको बताया था कि हेडलाइंस, इमेजेस और वीडियोस यूज होती हैं, वो है। फिर प्रोडक्ट है, अगर हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर जो है वो इसके साथ कनेक्ट होगा तो फिर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट शो होंगे। इसी बेस के ऊपर शॉपिंग एड्स या फिर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनेंगे। याद रहे पाकिस्तान में मर्चेंट सेंटर बनता है लेकिन खाली फ्री लिस्टिंग्स के लिए, वो भी पाकिस्तान में शो नहीं होती। लेकिन कोई भी इंटरनेशनल स्टोर होगा तो आप पाकिस्तान में बैठ के उसके लिए मर्चेंट सेंटर बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, VPN की जरूरत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट ऑडियंसेस है, ये बेसिक आप खुद देख रहे हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सर्च कीवर्ड्स ब्रांडेड सर्च कैंपेन के लिए होंगे। ऑडियंसेस मैंने आपको बताया है, जो ऑडियंस उस जगह पे इनसाइट्स थी वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देख लेते हैं अगर कोई ऐड हुई भी है इसमें तो। ये बेसिक एज फैक्टर दिखा रहे हैं, जितने भी एज है वो उसने हमारे लिए कैसा परफॉर्म किया है, कि कौन सी एज ब्रैकेट जो है उसने कितनी कन्वर्जन दिया, उनका कन्वर्जन रेट क्या था, उनकी कॉस्ट पर कन्वर्जन क्या थी, यहाँ पे सब शो करा। इस बेस के ऊपर यहाँ पे हम बिड एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये जो एज ब्रैकेट है इसने कॉस्ट पर कन्वर्जन भी कम की है, नंबर ऑफ कन्वर्जन भी ज़्यादा थी, कन्वर्जन वैल्यू भी अच्छी थी। हम अपनी बिड को 10%, 20%, 50% हम इंक्रीज कर सकते हैं उस स्पेसिफिक ऑडियंस ब्रैकेट के लिए। नेक्स्ट वो जो ऑडियंस इनसाइट्स में हमारे पास ऑडियंसेस आ रही थी ना, उनको हम इस जगह पे आकर एज एन ऑब्जर्वेशन और ऐसे टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हैं। वो जो डेटा था वो काफ़ी लिमिटेड था, उसमें खाली ये लिखा था कि ये जो स्पेसिफिक ऑडियंस है इसने इतने % कन्वर्जन दी है। ये नहीं पता था कि उसकी कन्वर्जन वैल्यू कितनी थी, उसकी नंबर ऑफ कन्वर्जन कितनी थी। अब हम क्या करते हैं कि हम उधर से डेटा लेते हैं इनसाइट से और इधर ऐड कर देते हैं एज एन ऑब्जर्वेशन ऑडियंस। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि वो स्पेसिफिकली टारगेट नहीं हो रही होती, लेकिन हमारे पास डेटा कलेक्ट होने शुरू हो जाता है उस स्पेसिफिक ऑडियंस का। नेक्स्ट लोकेशन है, ये स्पेसिफिक यूएस के अंदर ही टारगेट हो रही है। हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अगर हम करना चाहें बाय स्टेट्स, और लेकिन इसको फिर मैं ऐसे ही रहने दूंगा। आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं बाय सिटी और बाय स्टेट्स वगैरह। बाकी ऑप्शंस आप देख लें। इसमें हम कैंपेन वाले सेक्शन में थे। नेक्स्ट हमारे पास गोल्स वाला सेक्शन आता है। इसमें हमारे पास जो एट्रीब्यूशन मॉडल्स हैं जितने भी डेटा ड्रिवन लास्ट, ये क्या होते हैं हम आगे देखेंगे। एट्रीब्यूशन मॉडल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये हमारे पास कन्वर्जन का सेक्शन है। ये एक रिक्वेस्ट भी है और एक रिकमेंडेशन भी है। जब भी आप गूगल एड्स बनाएं, जब भी आप गूगल एड्स सेटअप करें किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, आपने उसकी कन्वर्जन ट्रैकिंग लाजमी करनी है। वो क्या होती है, कैसे होती है, हम आगे लेक्चर्स में कल को डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है, कैसे सेटअप करेंगे, बेसिक कन्वर्जन भी हम सेटअप करेंगे वो कैसे होती है। सारी बात में अगर कल के दिन कन्वर्जन और इस पे आएंगे। फ्राइडे इज वन कैंपेन फुली सेटअप एंड इट्स गोइंग टू बी 2 आवर्स लॉन्ग क्लास। ये सारी चीजें जो फ्राइडे होगा उसके अंदर हो सकता है वो असल ज़्यादा हो जाए। उसमें हम एक लाइव प्रोजेक्ट लेंगे, बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट होगी, वेबसाइट बनेगी, कैंपेन चलाएंगे बिल्कुल स्क्रैच से हम वो बनाएंगे कि किस क्या माइंडसेट आपको होना चाहिए कि ऐड ग्रुपिंग उसकी कैसे करनी है, उसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, उसकी जो सर्च कैंपेन बेसिक है वो कैसे बनानी है। हम कोई एग्जांपल ले लेंगे किसी सर्विस बिजनेस की, उसकी बेस पे हम कैंपेन बनाएंगे। हम कन्वर्जन भी सेटअप करेंगे उसमें, सेम फॉर्म सबमिट्स, फॉर्म क्लिक्स, ईमेल क्लिक्स, हम सारी चीज़ें सेटअप करेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट टूल्स हैं, ये प्लानिंग के लिए कीवर्ड रिसर्च, परफॉर्मेंस प्लानर, रीच प्लानर, ये हम यूज़ करेंगे। कीवर्ड प्लानर स्पेसिफिकली हम कल यूज़ करेंगे कीवर्ड रिसर्च के लिए। और शेयर लाइब्रेरी में ऑडियंस मैनेजर हमारे पास आता है। ये रीमार्केटिंग ऑडियंसेस जो उसके अंदर होती हैं, रीमार्केटिंग तो नहीं, ऑडियंसेस इसके अंदर बिल्ड होते हैं, उसकी बेस के ऊपर हम रीमार्केटिंग करते हैं। जो मैंने पहले कहा था आपको पता होना चाहिए कि रीमार्केटिंग कहाँ से लगता है, तो वो इन स्पेसिफिक सेक्शन से लगता है।
आप खुद जाके जब ये देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी पता चलेंगी जो हो सकता है वैसे मिस हो गई, और कल जब आप आए तो आपके पास सवाल होने चाहिए कि हमने घर जाके ये देखा था, हमें ये नहीं समझ आई, ये क्या था, ये क्या था। तो आपके पास कुछ ना कुछ सवाल होंगे तो बाकियों के लिए भी फायदेमंद होगा वो फिर। लास्ट डेटा मैनेजर के लिए जो कनेक्टिविटी जितनी होती है ना, गूगल एड्स को हम गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करते हैं, मर्चेंट सेंटर के साथ कनेक्ट करते हैं। इस केस में यानी कि 3 प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्टेड है। मेरे पास एक्सेस किया है, लेकिन आपको बैक पे नजर आ रहे हैं कनेक्टेड प्रोडक्ट्स में गूगल एनालिटिक्स है, मर्चेंट सेंटर है, यूट्यूब है, ज़ैपियर कनेक्टेड है। ये डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स है ना उसके साथ कनेक्टेड है। यहाँ से आप जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो अवेलेबल है आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बल्क एक्शन और स्क्रिप्ट है, वो थोड़ी सी एडवांस हो जाएगा, जितने भी बल्क एक्शन होते हैं तो बस इसको फिर हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे। मुझे अभी आधी सुबह लगी है, तुम कैसे लगी? आपको कोई भी चीज़ समझ में आए तो आप सवाल कर सकते हैं बीच में। ओके नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि